तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल के अपडेट्स चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहां देख सकते हैं आपके बीच में एक नोटिस कल शाम को निकल कर आई थी, जो है इस नोटिस के बारे में मैंने शाम को प्रॉपर इस पर एक वीडियो बनाया, लेकिन फिर भी आपके कुछ डाउट्स उस वीडियो के माध्यम से छूट गए थे, है ना। तो इस वीडियो में आपके ढेर सारे सवालों के जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। अल्पसंख्यक कॉलेज नोटिस है, ठीक है। एडमिशन का अंतिम आप सभी को इस नोटिस के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है और यहां 3 मार्च से आपके एडमिशन की प्रक्रिया भी कही जा रही है। तो क्या वाकई में आपका एडमिशन 3 मार्च से हो रहा है या एडमिशन हो गया है? बिल्कुल इस डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। अब यहां क्या नया एडमिशन होगा, अन्य राज्य वाले समझ लो, और नोटिस की प्रक्रिया क्या कुछ कहती है। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यह वीडियो आपके बीच में विथ प्रूफ, कहीं से भी आपके डाउट्स नहीं छूटेंगे, है ना। चाहे वो इसके पहले की नोटिस हो, चाहे ये कल की नोटिस हो, ठीक है। हम दोनों नोटिस को लेने का प्रयास किए हैं, खासकर अल्पसंख्यक का जो डाउट्स आपका अभी तक बन रहा था, हर एक डाउट्स क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहले आप इस नोटिस को देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर डीएलएड प्रशिक्षण 2024 अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत लिए गए प्रवेश की ऑनलाइन फीड किया जाना, है ना भैया। इसमें यह नहीं कहा गया है, ये नोट करके चीजें दी गई हैं, ठीक है। ये नोट करके चीजें दी गई हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक कोटे से हम नया एडमिशन लेंगे, है ना। यानी इसके पहले जितने एडमिशन लिए जा चुके हैं उसी का डाटा ऑनलाइन फीड किया जाना है। नया एडमिशन का कोई जिक्र नहीं किया गया। आप कहेंगे सही कह रहे हैं, है ना। नया एडमिशन का कोई जिक्र नहीं है ना। अब आगे देखिएगा, कहा जा रहा है यहां तक कि देखिए, प्रवेश की कार्यवाही है निर्गत समय सारणी समय समय पर कार्यालय द्वारा जो है जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश के राजकीय डाइट निजी डीएलएड संस्थानों में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रशिक्षण 2024 की प्रवेश की कार्यवाही 2 चरणों में संपादित कराई जा चुकी है। उक्त के अब देखिएगा, यहां 2 चरणों में संपादित कराई जा चुकी है, यानी पहले की बातें कही जा रही हैं, है ना। आगे देखिएगा, आवंटित सीटों के सापेक्ष 50% सीटों पर स्वयं की कार्यवाही किए जाने हेतु बिंदु संख्या 11। अभी ये बिंदु संख्या 11 है क्या, इसको भी मैं आपके बीच में दिखाऊंगा, ठीक है। आप इस कॉलम को याद कर लीजिए, ठीक है। अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत लिए गए प्रवेश को ऑनलाइन फीड किए जाने का दिशा निर्देश दिया गया है ना भाई। जिन्होंने एडमिशन अल्पसंख्यक कोटे से ले लिया है, पहले जो 2 चरण की काउंसलिंग हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है ना। कहा जा रहा शासनादेश संख्या दिनांक 9/9/2024 बिंदु संख्या 11 की उक्त बिंदु, ठीक है, इतने पर दिए गए दिशा निर्देश के अनुपालन में डीएलएड प्रशिक्षण 2024 के अंतर्गत अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत जो है लिए गए प्रवेश जो है अभ्यर्थियों का विवरण वेबसाइट पर updled.government.in पर उपलब्ध कॉलेज लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से फीड किए जाने के लिए प्रवेश की सूची को डायट द्वारा स्वीकृत किए जाने की समय सारणी, है ना भाई। आप जब डायट कॉलेज के लॉगिन पर जाएंगे, अपना डाटा आप कॉलेज को भेजेंगे, है ना। कॉलेज को भेजने के बाद, ठीक है, अभी इस समय सारणी को आप देख लीजिएगा। कॉलेज को भेजने के बाद कॉलेज वाले आपके डाटा को अप्रूव करेंगे, न कि इसमें नए एडमिशन का जिक्र है, ठीक है। नहीं भैया, अगर कोई भी माइनॉरिटी कॉलेज वाला कह रहा है कि भैया आ जाओ मैं एडमिशन कर ले रहा हूं, गलत कह रहा है ना। मत लीजिएगा एडमिशन। कहा जा रहा देखिएगा, अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत लिए गए अभ्यर्थियों का विवरण कॉलेज लॉगिन पर पूरित किए जाने की तिथि 3/3/2025 अपराह्न से शुरू हो रहा है और 10/3/2025 तक चलेगा, ठीक है। और डाइट द्वारा, ये तो आपके कॉलेज की बातें कही गई हैं, डाइट द्वारा जनपद के अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा पूरित किए गए डाटा का अभिलेख मिलान करते हुए लिए गए प्रवेश को ऑनलाइन स्वीकृति करने की जो अंतिम तिथि है वो 5/3/2025 से 12/3/2025 तक है, शाम 5 बजे तक, ठीक है। अब उसके नीचे आप देखिएगा, ठीक है, उसके नीचे आप बेहतर तरीके से देखिएगा क्या कहा जा रहा है। अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट पर कॉलेज लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करते हुए अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत लिए गए प्रवेश अभ्यर्थियों का संपूर्ण विवरण, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सब चीजें
फोटो, हस्ताक्षर, अपलोड इत्यादि की पूरित किया जाएगा। ठीक है, अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा दूसरा है द्वारा ऑनलाइन फीड किए गए अभ्यर्थियों की सूची ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं संगत अभिलेख संबंधित जनपद के डायट के समक्ष जो है अभिलेखीय मिलान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। आगे कहा जा रहा है अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत लिए गए प्रवेश के आवेदन पत्र पर अंकित प्रविष्टियों का मिलान डायट के जनपद द्वारा अभ्यर्थियों को मिलान अभिलेख से किए जाने के उपरांत डायट लॉगिन पर संस्थावार अभ्यर्थियों की सूची जो है डायट द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 12/3/2025। ठीक है, यहां देख सकते हैं तक अप्रूव कर लिए गए प्रवेश को मान्य किया जाएगा, है ना। और डायट द्वारा अप्रूव न किए जाने पर अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। अगर डायट वाले आपने अपनी सीट को भर लिया, है ना, अगर डायट के द्वारा आपका डाटा अप्रूव नहीं किया जाता है, विद्यार्थियों को डाटा अप्रूव नहीं किया जाता है, तो एडमिशन आपका किसी काम का नहीं है ना। तो यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होंगी। अभी 11 नंबर वाले कॉलम को हम दिखा रहे हैं जो बिंदु संख्या 11 है। ठीक है, कहा जा रहा है डायट द्वारा अप्रूव न किए जाने पर अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। चौथा कहा जा रहा है प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत लिए गए प्रवेश अभ्यर्थियों की सूचना निर्धारित अवधि तक अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा विभागीय वेबसाइट पर फीड न किए जाने पर निर्धारित अवधि तक डायट द्वारा अप्रूव न किए जाने पर लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। इस संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर इस चीज को तो देख लिया भैया। अब यहां जो आपके बीच में ये कहा जा रहा, ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में बिंदु संख्या 11 और ये जो पॉइंट आपके बीच में बताए जा रहे हैं इसको आप समझिए। ठीक है, देखिएगा ये बिंदु संख्या 11 है ना। अल्पसंख्यक कोटे का जिक्र किया जा रहा है, कहा जा रहा है एनसीटी, इसके बारे में आप देख लीजिए। ठीक है, बिंदु संख्या क्या कहा जा रहा है, बिंदु संख्या, एक सेकंड आप देखिएगा, बिंदु संख्या कौन सी कही जा रही है, देखिए कहां गया बिंदु संख्या, ये वाला है ना। अब यहां आप देखिएगा बिंदु संख्या, उसको हम दिखा देते हैं क्या कहा जा रहा है। एक सेकंड थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, देखिएगा यही तो आपसे कहा जा रहा है, देखिए ये वाला है ना। अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले जो है अभ्यर्थियों को चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक व परीक्षा प्राप्तांक प्रतिशत योग के आधार पर गुणांक आकलन करते हुए श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी और मेरिट के वरीयता में अल्पसंख्यक समुदाय के अहर अभ्यर्थियों को जो है अधिमानता प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए चयन की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा, अब अगला कौन सा कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा उसको भी मैं दिखा देता हूं, एक सेकंड। ठीक है, यानी आपका हम कोई डाउट्स आज छोड़ेंगे नहीं। अल्पसंख्यक संस्थान के द्वारा जितने भी आपके कंफ्यूजन्स बन रहे हैं भैया, आप हर एक डाउट्स को आप आज क्लियर करिए। कौन सा था यार, एक सेकंड, फिर से थोड़ा सा डाउट था मेरे हो गया। ठीक है, चलिए देखिए वो ऊपर वाला नहीं था, यहां से आप देखिएगा, एक सेकंड। ठीक है, यहां से आप देखिएगा भैया, यहां से हर एक पॉइंट आप कवर करिए। ठीक है, देखिए एक ये है, एक ये है और एक ये भी है, तीनों चीजों को देखिएगा। कहा जा रहा अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत प्रवेश लिए गए अभ्यर्थियों का विवरण निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन फीड किया जाएगा। कार्यालय सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा विज्ञप्ति पत्राचार के माध्यम से अल्पसंख्यक कॉलेजों द्वारा अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थियों का विवरण ऑनलाइन फीड किए जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही के निर्देश दिए जाएंगे। ठीक है, निर्देश दिए जाएंगे। अब निर्देश कौन सा है, अभी जो मैंने आपको नोटिस दिखाया है ना। अगला देखिएगा, कार्यालय सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत प्रवेश के लिए जो है लिए गए अभ्यर्थियों की सूचना निर्धारित अवधि तक अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा विभागीय वेबसाइट पर फीड किए जाने के उपरांत प्रवेश की सूची जो है एवं संगत अभिलेख जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के समक्ष मिलान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। डायट द्वारा प्रवेशित विवरण एवं संगत अभिलेखों का मिलान के उपरांत डायट लॉगिन के माध्यम से अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रवेश को अप्रूव कर दे जो है मान्य किया जाएगा। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट था, एक ये वाला पॉइंट था और एक ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को भी आप देख लीजिए, ये पॉइंट क्या कहा जा रहा है ना। देखिएगा, कहा जा रहा है निर्धारित अवधि तक अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत लिए गए प्रवेश संस्थान द्वारा वेबसाइट पर ऑनलाइन फीड न किए जाने
एवं लिए गए प्रवेश को संबंधित जनपद की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी ये चीजें तो जो आपको पहले मैंने नोटिस दिखाया भैया उसी में कही जा रही है ना। उस नोटिस को आपने बेहतर तरीके से देख लिया है ना। अब यहां देखिएगा इसमें भी कहा जा रहा है, ठीक है, प्रशिक्षुओं को शिक्षु परीक्षा संपादित कराई जाएगी, ठीक है। यानी अगर हम बात करें, अभी इसको देखिएगा, हमने आपके डाउट्स को क्लियर किया, ठीक है। इसमें भैया क्या नया एडमिशन होगा? नहीं, नया एडमिशन नहीं होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर कोई डाइट वाला, कोई प्राइवेट कॉलेज वाले कह रहे हैं भैया आ जाओ, आपके लिए नोटिस आई हुई है, हम एडमिशन कर लेते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिनका एडमिशन पहले से हो चुका है सिर्फ उन्हीं का एडमिशन का डाटा फीड किया जाएगा, इसमें नया एडमिशन नहीं होगा। नया एडमिशन के लिए डायरेक्ट एडमिशन की नोटिस हमारी आने वाली है। अगर नोटिस आ जाती है, आएगी, 100% आएगी, आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, ठीक है। तो नोटिस अगर आ गई है तो आप नया एडमिशन उसमें ले सकते हैं, लेकिन इस नोटिस के अकॉर्डिंग आप अल्पसंख्यक संस्थान में भी एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। अन्य राज्य वालों के लिए ये डाउट्स था कि अगर कोई भी माइनॉरिटी कॉलेज वाला कह रहा है कि भैया आओ मैं एडमिशन करवा देता हूं, बेशक बिना आवेदन का एडमिशन यहां होता है, लेकिन अभी हर तरह के एडमिशन के प्रोसीजर हमारे बंद हैं, ठीक है। कोई भी एडमिशन का प्रोसेस नहीं चल रहा। अगर कोई कह रहा है एडमिशन हम करवाएंगे तो वो पूरी तरह से गलत कह रहा है, ठीक है। ये थी नोटिस, है ना। बाकी अगर आपका डाउट्स बन रहा है तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, 94 52 33 10 53 पर, ठीक है। ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।